गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। ये आ गई है सोना हमारे घर। हेलो बोल दो सोना। हेलो। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। अब बात करो। मेरी मम्मा के पास गोगली पिक्चर खोलने क्या? थे। वो शायद नहीं बैठ थे। अच्छे से बोलो, समझ में ही नहीं आया। मुझे मेरी मम्मा के पास गोगली पिक्चर है लिपस्टिक है और मेरी मम्मा के पास नेल पॉलिश। नेल पॉलिश है और लिपस्टिक है। कहाँ लगाती मम्मी लिपस्टिक? यहाँ पैर में। पैर में लिपस्टिक लगाती है। अरे बेबी, नेल पॉलिश। अच्छा तो ऐसा बोलो ना, पैर में नेल पॉलिश लगाती, लिपस्टिक कहाँ लगाती है ये बताओ तुम तो। मुंह पे? यहाँ पे? ये गाल पे? ये गाल पे? होठ पे। होठ पे लगाती, तो ऐसा बोलो ना, हर कुछ बोलती है गंदी बच्ची। और क्या करती है मम्मा? और मेरी मम्मा मेरी फूफी लिपस्टिक लाती है और मेरे लिए कंगन आती है और मैं अरे हिलाओ ना। लाती है। अच्छा तेरे लिए भी लिपस्टिक लाती है और कंगन और चूड़ी लाती है। फिर पहनी तो एक भी नहीं है तुमने। नहीं, बाजी दिलाते हैं ना मुझे। बारबी? रुको इधर आओ। बाऊजी। अच्छा बाऊजी दिलाते तो पहनना चाहिए ना, बाऊजी दिलाते हैं तो। ये देखो तुम्हारे हाथ तो खाली है। तुम स्कूल जाती हो इसलिए नहीं पहनती होगी ना। हाँ गुड गर्ल, स्कूल में नहीं पहनते हैं। और पापा कुछ लाते कि नहीं सोना के लिए? लाते, झूला रहा है। झूला? छोटा वाला झूला लाते हैं। और क्या लाते हैं? और चार लाते टॉफी और किंडर जॉय। किंडर जॉय लाते हैं, गर्ल वाली टॉय निकलता ना उसमें। हाँ। कितने इकट्ठे हो गए बताओ? 5। मतलब 5 किंडर जॉय खाई है सोना ने अभी तक, है ना? क्या देख रही हो तुम? इधर देखो, फोन में देखो। वो गाइस देख रहे हैं ना आपको? फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स, सोना के फ्रेंड्स भी बन गए ना। वो दीदी सामान निकाल रही खेलने के लिए। आप इधर बात करो, देखो इधर। और कुछ बताओ। पहले इधर देखो, ये देखो यहाँ पर फोन में बात करो। हेलो गाइस, मेरी मम्मा के पास धूप लिपस्टिक मेरे भी लाती मम्मा कंगन और लिपस्टिक और चूड़ियाँ और मम्मी के पास कंगन और चूड़ियाँ है। कंगन और चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ यार। पिंकू बन के कहाँ जा रही हो तुम? मैं पूरी पिंकू बनी हूँ। इधर दिखाओ। इधर वो करो, भैया भी दिख रही इधर इधर। ये पिंकी बनी है ना। वाओ। और ये नीली बनी है, नीलू और पिंकू। हाथ दिखाओ। चलो जाओ खेलो, है ना? क्या कर रही हो मिन्नी? उसका ऑक्सीजन क्यों टेस्ट कर रही हो? ये मिन्नी तो रख दो उसे। रखो, अरे रखो। चलो खेलो जाओ। कुछ नहीं। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ और शाम हो गई है, चाय के साथ बैठी हूँ कि आप लोगों से बात कर लूँ। सुबह मिन्नी का शूट किया था, स्कूल से आई थी तो उसके बाद से ब्लॉग बना ही नहीं पाई और 2-4 दिन से ब्लॉग बन भी नहीं रहे हैं। जन्माष्टमी थी तो जन्माष्टमी के दिन भी पूरा अच्छा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाई मैं। शॉर्ट ही थोड़ा सा मिन्नी को खाना बनाई थी तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा बना दिया था। उसके बाद से पता नहीं ब्लॉगिंग में मन नहीं लग रहा, क्या हो रहा है कि शूट ही नहीं कर पाई। और कहीं जाना नहीं रहता है ना तो मन भी नहीं करता कुछ शूट करने का। डेली रूटीन का क्या बताऊँ मैं, वही काम रोज के। तो पर मैंने सोचा नहीं, ज़्यादा दिन हो जाएंगे इसलिए आपके साथ बातचीत कर लेती हूँ। अभी लगातार ये मंथ जो है ना, अगस्त से ही शुरू हो जाते हैं बहुत से त्यौहार, फेस्टिवल, व्रत वगैरह ये सब। तो वो सब अब आएंगे और कुछ मैं भी रहती हूँ तो वो सेलिब्रेट करेंगे। और ये अगस्त का महीना बहुत ख़ास है। इसमें जन्माष्टमी आती है, राखी आती है, राखी हो गई, जन्माष्टमी भी हो गई। अब इसके बाद है आज मंडे है ना। आज मेरी भाभी का भी बर्थडे है। भाभी को हमने मैसेज विश कर दिया है और बस अब 4 या 5, हाँ 4 दिन बाद इनका बर्थडे आ जाएगा। मिन्नी के पापा का बर्थडे आ जाएगा तो बस उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। देखो जैसा भी होता है वैसा करेंगे, छोटा सा। और
बस उसके जस्ट बाद, इनके बर्थडे के बाद मेरा है तीज का व्रत। मैं हमेशा से रहती हूँ। जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी ना, इंगेजमेंट हो गई थी मेरी, मैंने तब से ये स्टार्ट करा है तीज का व्रत। मतलब शादी नहीं हुई थी, इंगेजमेंट हो गई थी, तो उस बीच में पड़ा था तो मैंने रखना शुरू कर दिया था। मतलब समझ लो 18 साल हो गए हैं मुझे रहते हुए। 17 साल शादी को हो गए हैं। 18 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इंगेजमेंट के बाद से ही रहना शुरू कर दिया था। तो बहुत अच्छा व्रत है, इतना मन लगता है ना इस व्रत में। इस व्रत में तैयार होने का भी बहुत मन करता है। कुछ अपने लिए दिन भर निकालते हैं और आप खुद को सजाते हैं, फिर रात भर पूजा करते हैं। 5 पूजा होती है। मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी पिछले साल तक, तो आपको इतने सालों का जो मेरा तीज का व्रत है वो आपने देखा ही नहीं होगा, पर इस साल मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कैसे रात पूरी निकल जाती है उसका पता ही नहीं चलता है। और ये तीज का जो मैं व्रत है ना, मम्मी के घर जाके ही करती हूँ। वैसे तो मेरी कॉलोनी में भी होता है, 3-4 घर में होते हैं, तो जिनको जहाँ जाना है वहाँ कर लो। पर मैं क्या, स्टार्टिंग से जब से मैंने ये व्रत लिया है ना, तब से मम्मी पास ही जाके करती हूँ। मैं होशंगाबाद में भी रहती थी ना, मेरे ससुराल में, तो वहाँ से भी मैं 1 दिन के लिए आती थी और रात भर वो व्रत करके दूसरे दिन सुबह अपने वापस आ जाती थी। पर मम्मी के घर ही आती थी। तो अब यहाँ भोपाल में हैं हम, तो अब तो भोपाल में मम्मी का पास में ही अशोका गार्डन, थोड़ा दूर है पर इतना भी दूर नहीं है। तो उसी दिन हम चले जाते हैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद, और रात भर जग के दूसरे दिन आ जाते हैं, क्योंकि हर बार दूसरे दिन ही गणेश जी की स्थापना होती है। तो गणेश जी बिठाने के लिए थोड़ी सी नींद लेके आ जाते हैं और यहाँ आके अपने गणेश जी बिठा देते हैं। फिर उसके बाद जो व्रत का सिलसिला चलता है ना, एक दिन छोड़ो फिर व्रत, एक दिन छोड़ो फिर व्रत, ऐसे थोड़े थोड़े व्रत बहुत सारे पड़ते हैं इस मंथ में। मैं ज़्यादा तो नहीं रहती पर कुछ कुछ रहती हूँ। तो बस अभी व्रत का सिलसिला चलेगा और चाय भी पीती जाऊँ, चाय ठंडी हो जाएगी। आइए आप लोग भी चाय पीजिए। अब पता है दोस्तों, बहुत सारे काम करने हैं। क्या क्या, एक तो मुझे तीज का पूरा पैकिंग करना है, एक रात के लिए मम्मी घर जाऊंगी तो वो पैकिंग करना है, प्लस उसमें क्या क्या पूजा में सामान लगेगा वो सब उसकी तैयारी करना है, क्या है क्या नहीं है वो लाना है। और इस बार मुझे लग रहा है नमन नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी कोचिंग रहती है और वो छुट्टी आज तक नहीं करा है। बस अभी जब से ज्वाइन करा है ना, एक ही दिन छुट्टी करी थी, वो भी मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि उसका चेस्ट पेन हो रहा था और थोड़ा हरारत लग रही थी, तो उस दिन उसने मिस करा था। तो दूसरे दिन उसे टीचर ने बोला भी आप क्यों नहीं आए थे, तो उन्हें बताया था उसने। बाकी ये मिस नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो उसको नहीं ले जाएंगे क्योंकि ट्यूसडे का डे पड़ रहा है और उसकी कोचिंग रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मिन्नी और मैं चली जाऊँगी, मिन्नी के पापा छोड़ देंगे हमें, वो भी इंजॉय कर लेंगे एक पूजा तक। उसके बाद उन्हें भेज देंगे नमन के पास, तो वो रहेंगे नमन के पास रात भर, और सुबह फिर हमें या तो लेने आएंगे या मैं बड़ी दीदी भी जाती है मेरी बड़ी दीदी में इतना हिम्मत है ना कि बड़ी दीदी व्रत नहीं रहती हैं ये वाला, पर रात भर जगती हैं, टोटल पूरी 5 पूजा करवाती हैं। और जब हमारा पूरा हो जाता है ना, मम्मी और मैं रहती हूँ ये व्रत, और पूरी कॉलोनी की आंटियाँ भाभियाँ ये सब लोग आएंगी, तो दीदी व्रत नहीं रह के भी पूरा व्रत का पुण्य उन्हें मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो हमारे साथ पूरी चीज़ों में पूरा अपना 100% देती हैं और जागती हैं। बच्चे भी शौक में जागते हैं। हमारी मिन्नी नहीं सोऊंगी ऐसे करके जगती जाती है। फिर 2-3 भी बज जाते हैं कभी कभी, तो फिर हम बोलते हैं कि सो जाओ बेटा, तब भी नहीं सोती हो। तो फिर एकदम से जब बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है ना, तब बच्चे भी जब सहन नहीं कर पाते तो फिर उन्हें नींद आ जाती है। तो हमेशा वो भी सुबह सोती है। तो नहीं, सोना भी ज़रूरी है, बच्चे हैं वो तो, पर सुनते नहीं हैं। उन्हें सोचा कि मम्मी जग रही तो हम भी जगे, कैसा लगता है देखें हम भी, इसलिए। पर बहुत मज़ा आता है। इस बार मैं आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए पूरा तीज एंजॉय करवाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले इनका बर्थडे मनाएंगे। ये टूर पे गए हैं, घर में ही नहीं रहते हैं आजकल, तो सिर्फ सैटरडे नाइट में आते हैं
और संडे कभी कभी ऐसा होता ना, संडे नाइट में ही चले भी जाते, निकल जाते टूर के लिए, और नहीं तो कभी कभी मंडे ट्यूसडे को जाते हैं। तो इस बार मैंने उनको बोला है कि आपका मंडे को वो है बर्थडे, तो उस दिन आप कहीं नहीं जाओगे टूर पे, प्लस उसके बाद मेरा तीज का व्रत है, उस दिन भी आप कहीं नहीं जाओगे मतलब ड्यूटी जाओ पर टूर पे मत जाओ, फिर उसके बाद आप चले जाना, बाकी छोटे छोटे व्रत है वो मैनेज कर लूँगी। तो उन्होंने हाँ तो बोला है, अब देखो क्या होता है। और अभी एक चीज़ और है, अभी हमारी कॉलोनी में कलश यात्रा आने वाली, कुछ कोई महाराज पंडित जी लोग आए हैं, सब कॉलोनी में जा रहे हैं और कलश यात्रा करवा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो आज आई थी भाभी लोग बोलने, तो हम लोग को 24 को पीले कलर के ड्रेस पहन के, मतलब लहंगा चुन्नी पहन लो या फिर साड़ी पहन लो, जिसको जो पहनना है, पीला वस्त्र पहन के हमें उस कलश यात्रा में शामिल होना है। तो मैं भी जाऊंगी, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। तो वो बोलने आई थी, मैंने कहा ठीक है, संडे है उस दिन तो मिन्नी को भी ले आऊँगी और मैं भी आ जाऊँगी, तो वहाँ पर जाएंगे। और पता है दोस्तों, एक चीज़ मैंने देखी है कि मैं जब आपसे बात करने बैठती हूँ ना, तो मेरे को टाइम का पता ही नहीं चलता है, और मैं बात करती जाती हूँ और ऐसा लगता है करती ही रहूँ घंटों तक, पर वो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए रोकना पड़ता है अपने मन को। देखो चाय भी ठंडी हो रही है, पर मेरा बात करने का मन ज़्यादा हो रहा है। तो आज इतनी ही बात करते हैं, मन को कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि आगे और भी चीज़ें आएंगी जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और हाँ, मेरे को मेहंदी भी लगानी है, दोनों हाथों में भर के। अभी तक ये राउंड वाली लगाती थी, पर मैं हर तीजा पे बहुत शानदार मेहंदी लगाती हूँ अपने हाथों से, और वो भी दोनों हाथों में मैं खुद लगा लेती हूँ, और पैरों में भी लगाऊंगी। तो ये भी करना है, बहुत काम है। तो आज मैंने हेयर वॉश भी कराया, देखो मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी ये है कि नीचे से इतने अच्छे नहीं हैं, ग्रो आड़े टेढ़े हो रहे हैं, तो उन्हें सेट करवाना है, अब देखो कब करवा पाती हूँ। बाकी आज हेयर वॉश करा है, मंडे है तो बहुत दिनों से नहीं कर पाई थी, तो आज कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी जैसा भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और देखो इतनी सारी बात कर ली, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, क्या बताइए? गणेश जी, हमारे गन्नू जी भी तो आने वाले हैं, बस 26-27 तारीख को वो भी आ जाएंगे, बुधवार को, तीज के बाद। तो मैं हर साल अपने हाथों से मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ, तो वो भी मैं बनाऊंगी। अभी तो शुरुआत नहीं करी है मैंने, पर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सूखने में भी टाइम लगेगा और मुझे बना के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत तो नहीं बना सकते ना। तो मैं कल से स्टार्ट करती हूँ गणेश जी बनाना, मिट्टी लाती हूँ, अपने गार्डन में से ही मिट्टी लाऊंगी, अपने हाथों से उन्हें बनाऊंगी, और उन्हीं की पूजा करते हैं हम 14 दिन, घर में डेकोरेशन भी करूँगी। तो बहुत यही बता रही थी ना, बहुत सारे काम है, तो मैं ये काम भूल रही थी कि ये भी एक काम है, उनका मंडप सजाना, फिर उनको बनाना, उनको कलरिंग करना, उनको डेकोरेट करना, ये सब करेंगे। और उसके बाद फिर मम्मी घर से आएंगे तो सीधे स्थापित कर देंगे उनके मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में। तो ये सब करना है दोस्तों, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग को बहुत बड़ा कर दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने। तो दोस्तों आज यहीं पर बातों को विराम देते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।